कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59, 28 नवंबर दिन का बुधवार 1883 कमल कुटीर में श्री राम कृष्ण के केशव सेन के मकान पर श्री राम कृष्ण गए। हमने इसका कुछ अंश प्रारंभ किया था, पढ़ा था। मास्टर महाशय उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मास्टर महाशय कवि हैं, थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कहाँ कौन सी स्थान क्या है इत्यादि। और श्री रामकृष्ण केशव सेन के घर पे पहुंच गए हैं। केशव के आदमी श्री रामकृष्ण को वहां ले गए और एक बरामदे में परंग लगा हुआ है, उसी पर श्री रामकृष्ण को बिठाया गया है। और श्री रामकृष्ण बैठे हैं, केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। और इस पर हमने थोड़ा सा विचार किया था, श्री रामकृष्ण की अधीरता क्यों होती थी। श्री रामकृष्ण की अधीरता उनकी तीव्र एकाग्रता का परिणाम था। जो भी वे काम करते थे पूरी एकाग्रता से करते थे, पूरे मन से करते थे। इसीलिए यदि चलना है, किसी से मिलना है, मैंने दृष्टांत देते हुए कहा था कि जब वो कहीं जाना था, गाड़ी आने वाली है, 3-4 घंटे से छटपट कर रहे हैं, गाड़ी आते ही दौड़कर चले गए, चला, तो ये लगता है कि अधीर क्यों है। लेकिन हमारी जैसी अधिकता उनकी नहीं है। ये एक अति उच्च कोटि की मनस्थिति है। ऐसा एक दृष्टांत स्वामी विज्ञानानंद जी के जीवन में भी है। स्वामी विज्ञानानंद जी रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी हुए थे। जब वे प्रेसिडेंट थे तब ये डिसाइड किया गया कि एक दिन वे डॉक देखने जाएंगे, जहाज जहां पर बनते हैं वहां से। उसके बाद में जब वो समुद्र में जाते हैं, बंदरगाह का हिस्सा, वो जाने की देखने की इच्छा उनका। ठीक है, अमुक समय पर जाएंगे। सब डिसाइड किया। दोपहर को 2 बजे करीब 4 बजे का ऐसा कुछ टाइम होगा, जैसा ये बात हुई थी श्री रामकृष्ण का। वहां गाड़ी आ गई, इधर उधर देख रहे, विज्ञानानंद जी दिखाई नहीं दिए। पूरे मठ को ढूंढ लिया, कहीं पता ही नहीं चला। बड़ा मुश्किल है, टाइम हो गया है जाने का। इतने में देखा कि विज्ञानानंद जी बाहर से आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि महाराज जाना नहीं है देखने के लिए? तो मैं तो देख के आ गया। और मन पूरी तरह इतना पजेस हो गया था उस बात से कि बस वो किसी की वो किए बिना जाकर देखकर चले आए थे। तो ये जिन महापुरुषों का मन इतना तीव्रता से भगवान में लगा रहता है, उनमें इस प्रकार की चीज होती है। और मां शारदा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक इसको समझाते हुए कहा है कि जो तत्व चिंतन करता है, भगवत चिंतन करता है, उसका मन इतना पवित्र हो जाता है, सात्विक हो जाता है कि जहां कहीं भी मन को लगाता है वो पूरा लग जाता है। और लोगों को वो आसक्ति जैसा प्रतीत होता है, अधीरता जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी जो स्थिति है वो दूसरी इससे बिल्कुल भिन्न है। एक उच्च कोटि के सात्विक मन का एक ये लक्षण है कि जहां भी मन लगता है वो पूरी तरह लग जाता है। श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं और केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। इतने में केशव के पुत्र प्रसन्न आए और श्री रामकृष्ण को बहलाने लगे, बातचीत में बहलाने लगे, केशव की ही बातें करने लग गए। प्रसन्न कहते हैं उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है। आपकी ही तरह माँ के साथ बातचीत करते हैं। माँ जो कहती हैं उनसे उससे सुनकर
कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। अब याद रखिए, केशव चंद्र सेन एक ब्राह्म समाज के नेता थे और ब्राह्म समाज का नियम यह था, उनका एक सिद्धांत था कि वे निराकार सगुण ईश्वर को स्वीकार करते थे। ऐसा ईश्वर जिसका आकार नहीं, फॉर्म नहीं है, निराकार है लेकिन गुण है, कृपामय है, दयालु है, शक्तिमान है, जगत की सृष्टि स्थिति करता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ईश्वर में वे लोग विश्वास करते थे, वो साकार में विश्वास नहीं करते थे। और इसलिए जब स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जो युवक थे, राखाल और नरेंद्र नाम था, जब पहले दक्षिणेश्वर में आए थे, तो जब पहली बार राखाल मंदिर में जाकर उन्होंने प्रणाम किया था मूर्ति को और नरेंद्र ने देख लिया था तो खूब डांटा था कि क्या तुमने वो ब्राह्म समाज के डिक्लेरेशन के ऊपर वो साइन किया है, उसके ऊपर तुमने प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर तुमने हस्ताक्षर किया है कि मैं सगुण साकार को नहीं मानूंगा, और जाके मूर्ति के ऊपर सामने तुम प्रणाम करते हो। तो ब्रह्मान जी राखाल बड़े संकुचित हुए थे और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने बीच बचाव करके कहा था कि उसकी इच्छा होती है, तुम इसको क्यों रोकते हो, इत्यादि। तो खैर, यहाँ पर केशव चंद्र सेन के जीवन में भी परिवर्तन श्री रामकृष्ण के सानिध्य के कारण। उन्होंने भगवान को रूप के सगुण स्वीकार किया या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार भगवान को पिता कहते हैं उसी प्रकार भगवान को माता के रूप में भी स्वीकार किया, यह बात तो निश्चित। और यही यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार के जब केशव चंद्र सेन के जीवन में परिवर्तन हुए तो यह बात विदेशी विचारकों के दृष्टिगोचर भी हुई थी। रोमारोला इत्यादि, रोमारोला और संभवतः मैक्स मुलर आदि भी जरा चौकन्ने हुए थे कि ये केशव चंद्र सेन की विचारधारा में परिवर्तन कैसे हुआ, और उनके माध्यम से वे लोग श्री रामकृष्ण को जानने लगे थे कि एक दूसरे महापुरुष हैं जिन्होंने केशव चंद्र सेन जैसे महान व्यक्ति को भी प्रभावित किया। तो श्री रामकृष्ण को प्रसन्न केशव के पुत्र बता रहे हैं कि केशव में भी ऐसी स्थिति हो रही है। केशव जगन माता के साथ बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण भावावेश में आ गए, देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। आप कल्पना कर लीजिए, श्री रामकृष्ण जैसे परम माँ के भक्त, माँ जगदम्बा को जो साक्षात हमेशा देखते रहते हैं, बातचीत करते हैं, जब उन्होंने सोचा, देखा कि एक उच्च कोटि के साधक केशव भी बातचीत करते हैं, तब श्री रामकृष्ण को कितना आनंद हुआ। और इस आनंद से भरपूर होकर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, भावावेश में चले गए, देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। और अब इसके बाद में मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण की समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। जैसा मैंने कहा, ये श्री रामकृष्ण वचनामृत में विशेषता यही है कि एक और तो बाहरी जगत का भी थोड़ा सा सुंदर कवित्वमय वर्णन है, और दूसरी ओर श्री रामकृष्ण की अवस्थाओं का वर्णन है, और श्री रामकृष्ण के उपदेशों का भी वर्णन। इसलिए एक बड़ा ही सुंदर, एक मिक्स टाइप का एक रोचक ग्रंथ ये बन जाता है। अब श्री रामकृष्ण की समाधिस्थ अवस्था का वर्णन, और ये वर्णन जो लोग भक्त हैं श्री रामकृष्ण को, जिन्होंने इष्ट स्वीकार किया है, जिनका ध्यान करते हैं, उनके लिए ये ध्यान चित्र बहुत महत्व के। जैसे हम भगवान राम का वर्णन पढ़ते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पढ़ते हैं, श्री कृष्ण कैसे खड़े हुए हैं, त्रिभंग खड़े हुए हैं, बांसुरी कैसे है, पास में कौन है, ये हमारे ध्यान के चित्र हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण का एक शब्द चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण समाधिस्थ है, जाड़े का समय है, हरी बनात का कुर्ता पहने हुए हैं, ऊपर से शॉल डाले हुए हैं, उन्नत देह, दृष्टि स्थिर हो रही है, बिल्कुल ही मग्न है। बड़ी देर तक यह अवस्था रही, समाधि छूटती ही नहीं। और याद रखिए,
ये समाधि स्थिति का हमेशा ध्यान करना चाहिए। श्री राम कृष्ण ने कहा कि यह जो चित्र पीछे लगा हुआ है यह उच्च समाधि की स्थिति का है, और जब कोई व्यक्ति समाधि में होता है तो वह जिसका ध्यान कर रहा है उसके साथ एक रूप हो जाता है। इसलिए श्री राम कृष्ण के इस चित्र का ध्यान करना और भगवान का ध्यान करना एक चीज। हम जिसका ध्यान करते हैं उसकी सत्ता हमें प्राप्त होती है, ये बार बार ध्यान रखिए। हम लोग अगर गहरा ध्यान भगवान का करें तो याद रखिए उस 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट के लिए हम भगवान हो जाते हैं। याद रखिए उस क्षण, कुछ क्षणों के लिए वह सत्ता हमें प्राप्त हो जाती है, हम भगवान हो जाते हैं। और यहाँ तो श्री राम कृष्ण निरंतर उसमें डूबे रहते थे। मैंने संभवतः आपको स्वामी यतीश्वरानंद जी की बात भी कही होगी। उन्होंने हमारे एक गुरु भाई को कहा था, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिटेट ऑन श्री राम कृष्ण। उनके गुरु थे, मंत्र दिया था, उन्होंने कहा श्री राम कृष्ण पर ध्यान करो। और श्री राम कृष्ण पर अगर ध्यान न कर सके तो क्या करो, वो जैसे बैठे हुए थे, पालती मार कर बैठे हुए थे, मेडिटेट ऑन मी, मुझ में ध्यान। तो ऐसा नहीं कि ये अहंकार के रूप में कह रहे थे। क्यों? वो निश्चित रूप से जानते कि मेरे भीतर और कुछ नहीं है, भगवान। ऐसा उनका दृढ़ कन्विक्शन, ये दृढ़ उनकी मान्यता ही नहीं, ये दृढ़ अनुभूति है कि मेरे भीतर कुछ नहीं। तो यहां पर श्री राम कृष्ण का यह रूप, श्री राम कृष्ण बिल्कुल भगवान के साथ एक हो गए। तो श्री राम कृष्ण, जो व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह भगवानमय है, उसे हम भगवान से भिन्न कैसे कह सकते? इसीलिए हम कहते हैं श्री राम कृष्ण और भगवान दोनों एक ही है, कोई अलग कहने की बात नहीं उठती। तो यहाँ पर जो रूप है, जो वर्णन है, उसे हमें अंकित कर लेना चाहिए। और यह एक, जो लोग श्री राम कृष्ण को के भक्त हैं वो कर सकते हैं। सारे वचनामृत में से श्री राम कृष्ण का जहां जहां पर वर्णन है उसको कंपाइल कर लिया जाए, उसको इकट्ठा एक साथ कर लिया जाए, कंपाइल करके एक डायरी में लिख लिया जाए, ज़ेरॉक्स करके कर लिया जाए, और उसको अपने एक डायरी में बना कर लिखिया जाए, उसको पढ़ा जाए बार बार। तो कहते हैं हरी बनात का कुर्ता, हरा कुर्ता पहने हुए, हरा बनात संभवतः एक वूलन कुर्ता पहने हैं, जाड़े के दिन है, याद रखिए नवंबर है, जाड़े के दिन है, ऊपर से शॉल डाले हुए हैं, उन्नत देह, खड़े हुए, बैठे हुए हैं, लेकिन सीधे बैठे हुए हैं, दृष्टि स्थिर हो रही है, आंखें अभी हिलती नहीं है, बिल्कुल मग्न है, समाधि छूटती ही नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन। ये जो कुर्ता है, अगर आप बेलूर मठ में जाएं तो जो म्यूजियम वहां पर बना हुआ है एक, वहां पर आप श्री राम कृष्ण के उपयोग किए हुए कपड़े, उनमें ये कुर्ता भी देख सकते। संध्या हो आई, श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए, पास के बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है। आप देखिए पहले आकर श्री राम कृष्ण दक्षिण ओर वाले बरामदे में बैठे हुए थे, अब बैठक खाने में, आउटर कोर्टयार्ड कहिए या पोर्च कहिए, अब उसको अंदर ले गए। श्री राम कृष्ण उसी बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है, श्री राम कृष्ण को उसी कमरे में बिठाने की चेष्टा की जा रही है कि बाहर क्यों बैठे, अब वो अंदर ले जाएंगे बैठक खाने में। बड़ी कठिनाई से लोग उन्हें बैठक खाने के कमरे में ले गए, क्योंकि वो समाधिस्थ है, बाहर का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे पकड़कर, पैर नहीं चल रहे होंगे, लड़खड़ा रहे होंगे, धीरे धीरे चलकर उनको अंदर ले गए। कमरे में बहुत सी चीजें हैं, कोच, टेबल, कुर्सी, गैस बत्ती, उस समय गैस बत्ती ही थी और तो कोई लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप थे ही नहीं वहां पे। श्री राम कृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बिठा दिया। कोच सोफा होगा या कुछ इस प्रकार का कोच होगा, उस पर कोच पर बैठते ही श्री राम कृष्ण फिर बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट हो गए। अंदर आने के लिए थोड़ा सा भाव बाहर से उपशम हुआ था, बैठते ही फिर भावाविष्ट हो गए। श्री राम कृष्ण का मन, जैसा कहते हैं ना, गीली सूखी दिया सलाई, जरा सा भी स्पार्क हुआ, जरा सा ही भगवत भाव हुआ कि बस भाव में विभोर। अब श्री राम कृष्ण थोड़े से
बाह्य ज्ञान प्राप्त होकर कहते हैं, कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं। पार्शियल कॉन्शियसनेस, बाहर का दिख रहा है लेकिन मन ऊपर चला हुआ। पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है? एक तो ये स्टेटमेंट किया, और राखाल को देखकर कहते हैं, राखाल तू भी आया है। अब ये श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, इसके ऊपर क्यों कहा, उसके पीछे भाव क्या है, ये बताना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है? पहले कोच, कुर्सी, टेबल, ड्राइंग रूम को सजाना, जो है ना आपका बैठक खाना, ड्राइंग रूम को अच्छा सजाया जाता है। हम लोग घर में, जो आपके सभी के घर में है, ड्राइंग रूम जो है, बैठक खाना जो है वो बड़ा अच्छा सजाया होता है। जैसे लोग आते हैं, लोग आएंगे, उनको सत्कार करने के लिए अच्छा बनाते हैं। ये क्यों? फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर उसकी अब क्या आवश्यकता? अब इसके पीछे भाव ये हो सकता है कि प्रारंभ में जब हम समाज को महत्व देते हैं, जगत को सत्य समझते हैं, और जगत को सत्य समझकर हम अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा का भाव रखते हैं, तब ये चीजें आवश्यक होती है। जहां तक श्री रामकृष्ण का प्रश्न है, उनके तो कपड़ा भी, समाज की तो उनको चिंता ही नहीं होती थी। कभी कभी होती थी, जब वो थोड़ा सा भाई आ जाते थे तो देखते थे कि मेरा कपड़ा ठीक है, तो मेरा बटन लगा हुआ है, तो श्री रामकृष्ण देखते थे, मैं बाबू हूं तो ठीक से, जब ठीक हूं तो पूछते थे, लेकिन उनको कभी ध्यान नहीं रहता था। ये चीजें हम समाज के लिए इस तरह की चीजें रखते हैं, और कभी कभी ये अति हो जाती है, याद रखिए। स्वामी यतीश्वरानंद जी एक बार कमेंट करते हुए कहते हैं, हाउ मच टाइम एंड एनर्जी वेस्ट इन बीइंग सोशल। समाज के साथ रहने में, सामाजिक बनने में, सामाजिक आचार निष्ठा, लोगों को प्रसन्न करने में हम कितना अपना मानसिक शक्ति का व्यय करते। श्री रामकृष्ण जैसे तो उसकी परवाह नहीं करते। और श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि अब एक ऐसी स्थिति तब भी आती है जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती। व्यक्ति इस सामाजिक विधि निषेध से, समाज की मान्यताओं से ऊपर चला जाता है, और तब इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। जहां रहा वहां रहा, जैसा घर वैसा घर। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो सात्विक भक्त है, दृष्टांत देते हैं, जो राजसिक भक्त है, उसके घर में जाओ तो क्या है, क्वीन का फोटो, फलाना फोटो, अच्छा बढ़िया बढ़िया फोटो। जो सात्विक भक्त है उसकी चिंता नहीं करता, कहीं से टूट रहा है, थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, गिर रहा है, उसकी चिंता नहीं, वो अपने भगवान के भाव में मग्न रहता है। तो अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। संभवतः श्री रामकृष्ण ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं जिनको जब तक सामाजिक बातों की का ध्यान रहता है तब तक वह रहता है, उसके बाद में उसको वो छोड़ देते हैं, उसके बाद आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद अचानक श्री रामकृष्ण ने राखाल को देखा और कहा, तू भी आया है। और मास्टर महाशय ने इस प्रकार का एक और 2-3 बार इस तरह की बात श्री रामकृष्ण वचनामृत में कही है, जब श्री रामकृष्ण राखाल को देखते हुए कहते हैं, तू भी आया है। और मास्टर महाशय उस पर कभी कभी कमेंट करते हुए कहते हैं, संभवतः श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि मैं संसार में किसी उद्देश्य से आया हूं, तू भी शायद वृंदावन से। राखाल महाराज कहते हैं, राखाल तो श्री कृष्ण के ग्रुप के थे, तू भी वहां से क्या आया है। ये एक मिस्टिक, एक पौराणिक प्रकार की व्याख्या हो सकती है। कहते ही कहते न जाने क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अभी पता चलेगा क्या दिख रहा है श्री रामकृष्ण को। कहते हैं, यह लो माँ आ गई, यह लो माँ, यह लो माँ आ गई। माँ जगदम्बा को आते हुए देख रहे। माँ जगदम्बा अचानक दिखाई दे गई उनको, और अब बनारसी साड़ी पहनकर क्या दिखलाती हो, तो बनारसी साड़ी भी है। श्री रामकृष्ण ने माँ जगदम्बा को बनारसी साड़ी पहने हुए देखा, और कहते हैं कि इसीलिए
दक्षिणेश्वर में कभी कभी वो लोग मां जगदम्बा को बनारसी साड़ी पहनाते हैं। बनारसी साड़ी आप जानते हैं, बनारस में, बनारस का रेशम प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ियां प्रसिद्ध हैं। श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा को बनारसी साड़ी में देखा। अब आप समझ लीजिए उनका भाव कितनी उच्च कोटि का है। मां, वे कहते हैं मां गोलबाल न करो, बैठो बैठो भी, तुम आ गई हो तो मेरा भाव नशा बढ़ जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा बैठो। अब आप समझ लीजिए श्री रामकृष्ण के लिए भगवान कितने सत्य थे। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, मैं ईश्वर को इस प्रकार देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, उससे बातचीत कर सकते हैं। और श्री रामकृष्ण ऐसा करते थे। उनके लिए भगवान जगदम्बा वे जगत से भी अधिक सत्य थे। ये उसका यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण यहाँ पर दिखता है, स्पष्ट देख रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। महाभाव का ये टेक्निकल चीज है भक्ति शास्त्र की। उसमें जैसा हमने पिछली बार देखा था, एक बार इसके पहले भी चर्चा हुई थी, जिसमें कहा था श्री रामकृष्ण ने कि देखिए इसके आगे पहले वाला जो परिच्छेद है उसमें कहते हैं, शुद्धा भक्ति होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके बाद भाव होता है, भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है, प्रेम चैतन्य को हुआ था इत्यादि। तो ये भाव, भक्ति और प्रेम ये हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं भक्ति शास्त्र की। चैतन्य परंपरा के जो भक्त संत हो गए हैं, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें इनका डिटेल में विस्तार से वर्णन। और श्री राम स्वामी शारदानंद जी ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में कुछ बताने का थोड़ा सा प्रयत्न किया है। जिस प्रकार से व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीव्र प्रेम करता है और प्रेम में जिस प्रकार से उसका मन तन्मय हो जाता है, हम उससे कुछ प्रकार से समझ सकते हैं कि भाव क्या होता होगा। और ये महाभाव तो बहुत ही उच्च कोटि की बात है, इसको समझाना अत्यंत कठिन है। हाइटेंड इमोशंस, जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, ये बहुत अधिक बढ़ जाती है। सामान्यतः मानव में भी इतना नहीं होता। माँ बच्चे को प्यार करती है, उसमें उसकी भावनाएं का उद्रेक होता है, लेकिन यहां पर जो है उससे कई गुना अधिक होता है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, नाड़ी बढ़ना, पसीना आना और रोमांच होना, आंखों में आंसू आना, न जाने क्या क्या सब इत्यादि होते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा समझ नहीं सकते। श्री रामकृष्ण को महाभाव हो गया। 16 प्रकार के भावों की चर्चा भी की जाती है। उन्नत देह है, ये महाभाव हो गया है। कमरे में प्रकाश भर रहा है। अब ये प्रकाश भर रहा है, ये मास्टर महाशय ने किस दृष्टि से कहा, ये कहना कठिन है। क्या ये आध्यात्मिक प्रकाश की बात कर रहे हैं? भर रहा है, कमरे में प्रकाश है, वो तो दीपक जलाए गए हैं, ये प्रकाश भर रहा है, ये किस दृष्टि से उन्होंने कहा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। श्री रामकृष्ण के भाव के कारण वहां पर आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, यह भी हम व्याख्या ले सकते हैं। ब्रह्म भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं, लाटू, राखाल, मास्टर आदि पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था में आप ही आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब श्री रामकृष्ण अर्ध बाह्य दशा में, जब बाह्य दशा में, जब अंतर दशा में रहते हैं तब पूरी तरह जगत विलुप्त हो जाता है। जो अभी हमने देखा, बाह्य ज्ञान पूरी तरह चला जाता है, वो चल भी नहीं सकते, बैठे हैं और फिर ध्यान में चले गए। लेकिन
थोड़े से जब बाहर आते हैं तो राखाल दिख रहा है, और फिर इसके बाद में अब आप भावावस्था में कह रहे हैं। देह और आत्मा, देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी, आत्मा अमर है। जैसे सुपारी, पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना बड़ा कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। ये बात हम लोग पढ़ते हैं, गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं। देह और देही का अंतर प्रारंभ में द्वितीय अध्याय में ही कहते हैं, देही नित्यम अवध्येयम देहे सर्वस्व भारत। समस्त देहों में जो देही है वो उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। ये शरीर का धर्म है। देह बनती है, बिगड़ती है, ये होगा। जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु इत्यादि जो है ये शरीर के धर्म में होंगे ही। कोई सोचे कि मैं बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आते हैं लोग हमारे पास, डॉक्टर था मैं जब हमारे बनारस में, तो कहते महाराज स्वामी जी मेरे को कभी बीमारी नहीं हुई है, अभी बीमारी हुई है। कई लोगों को सारा जीवन अच्छा स्वास्थ्य निकल जाता है। कुछ लोग भगवान की कृपा उन पर विशेष होती है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बुढ़ापा चालू हो गया तो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर कहते हैं देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी, नष्ट भी होगी, आत्मा अमर है। लेकिन उनके दर्शन करने पर क्या होता है? भगवान का अगर दर्शन हुआ यानी क्या हुआ? भगवान का दर्शन होने पर यह होता है कि हम यह भी जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity। पर प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है। उस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना, उसकी डिविनिटी दिव्यत्व को जानना, यह लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर का दर्शन करना। ये क्या दो भिन्न चीजें हुई? मैंने इसके ऊपर कहा था कि एक उसी स्टेटमेंट को व्यक्ति को निष्ठ करके, जीव को निष्ठ करके बात कही, और दूसरी बात कही ईश्वर को निष्ठ करके। एक तत्व पद को निष्ठ करके बात कही, तम पद से संबंधित, और एक तत्पद से संबंधित। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है या फिर आत्मा का साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है, दोनों चीजें एक ही होती। तो श्री रामकृष्ण यहां कहते हैं कि उनके दर्शन करने पर, परमात्मा का दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। ईश्वर का दर्शन हुआ, देह बुद्धि दूर क्यों हो गई? क्योंकि उसमें आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ। यह साक्षात्कार हुआ कि आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है। और तब क्या होगा? दृष्टांत देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसे सुपारी, पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना बड़ा कठिन होता है। ये सुपारी जो होती है, ये जब पेड़ पे रहती है तो उसके ऊपर एक छिलका रहता है और वो कच्चा रहता है तो गीला रहता है। जब वो पूरी पक जाती है, सूख जाती है, तो अंदर का जो है वो कड़ा हो जाता है, ऊपर का। श्री रामकृष्ण दूसरा दृष्टांत नारियल का देते हैं कि नारियल जब गीला होता है तब उसका जो अंदर का गूदा है उसको आप निकाल नहीं सकते। जब नारियल पूरा पक जाता है तो ऊपर का जो खोपड़ा है वो रहता है और नीचे वो गटगट गटगट बोलता है। अंदर का जो नारियल सूख कर वो गटगट गटगट अलग पूरा स्पष्ट रूप से बोले। तो ईश्वर दर्शन होने पर आदमी पक जाता है। उसके बाद में स्पष्ट लगता है कि देह अलग और आत्मा अलग, बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे में श्री रामकृष्ण जैसी स्थिति होती है, उनको कैंसर हो रहा है, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन तुरानंद जी उनके शिष्य वो कहते हैं महाराज आप कष्ट नहीं पा रहे, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि आप कष्ट नहीं पा रहे। कि अरे इतना कैंसर हो गया, गले से खा नहीं सकता, इतना होता है कि नहीं मैं जानता हूं आपको कष्ट नहीं हुआ। क्यों? वो कहे कि मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं
और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, संभवतः श्री रामकृष्ण ने कहा है या स्वामी विवेकानंद ने का ही स्टेटमेंट है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन ईसा जानते थे उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया। उनके शरीर को सूली पर चढ़ाया गया, उनको कष्ट नहीं हुआ था। लोगों को दिखता था कि बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। तो यहां पर श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं, देह और आत्मा दोनों भिन्न है, और उसे ईश्वर का दर्शन होने पर समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। इस पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, पिछली रिट्रीट में भी किया था। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा को देह से विचार के द्वारा पृथक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी हम यह समझ सकें कि मैं देह नहीं हूं, भले ही आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से न होवे, तब भी अगर हम थोड़ा सा पृथक अपने देह को आत्मा से पृथक करने में विचार तुरा हो सके, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उससे फिर शरीर के अंदर जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बीमारी होती रहती है इत्यादि से हम बहुत मात्रा में पृथक रह सकेंगे। तभी आने के पहले ही एक फोन आया रायपुर से, एक जैन सन्यासिनी, आज से लगभग 40-45 साल जब मैंने मिशन ज्वाइन नहीं किया था, तब उनसे मुलाकात हुई थी। मेरी मां से उनका बहुत अच्छा संबंध था, और तब उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, मैंने कुछ पत्र लिखा था, उसमें आध्यात्मिक चर्चाएं थी। और पिछली बार कुछ वर्षों पूर्व जब रायपुर गया तब उनसे मुलाकात हुई भी थी मेरी। उनका फोन आया, उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और भर्ती करने के बाद में उनके साथ जो डॉक्टर हैं, उनकी जो भक्त है, उन्होंने मुझे फोन किया कि स्वामी जी आपसे बात करना चाहते। हमने क्या कहा, मैंने कहा कैसे हैं, कि मैं अच्छी हूं बिल्कुल। मैंने कहा कि देह में, देह में होता रहे, मुझे क्या है, स्पष्ट कहा, ये देह में तो होता ही रहेगा, होता रहे, मुझे कुछ चिंता नहीं है, आत्मा में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बिल्कुल। क्योंकि ये जैन धर्म का तो मुख्य सिद्धांत है कि देह जो है वो पुद्गल है, पुद्गल यानी जड़, और यह आत्मा उससे भिन्न है। बार बार उस पर चिंतन करते हैं, और शरीर के जो में सुख दुख जो होंगे वो तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार होंगे ही, उसको आप नकार नहीं सकते। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, कोई चिंता की बात। तो यहाँ पर उसी बात को श्री रामकृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ा सा हमारे जीवन में यह बात आ जावे तो महान शांति हमें प्राप्त होगी। अब इस बीच केशव आ गए। केशव कमरे में आ रहे हैं, पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें ब्राह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था, जब वे लेक्चर दिया करते हो गए, प्रसिद्ध हो गए, वे उनकी अस्थि अवशिष्ट मूर्ति देखकर चकित हो गए। बिल्कुल कंकाल, बिल्कुल दुबले हो गए हैं। केशव खड़े नहीं हो सकते, दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे, श्री रामकृष्ण के सामने आकर बैठे। श्री रामकृष्ण इतने ही में कोच से उतरकर नीचे बैठ गए। केशव श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे। याद रखिए, ये भी केशव की महानता थी। इतने उच्च कोटि के साधक, इतनी बड़ी उनकी फॉलोइंग, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, सब जगह उनका नाम, बहुत बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक नेता, लेकिन श्री रामकृष्ण को इतने विनम्र भाव से प्रणाम कर रहे। प्रणाम करके उठकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में है। आप यहाँ कुछ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो हमने देखा माता से कुछ बातचीत हो रही थी। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया। श्री रामकृष्ण भावावेश में है, उन्होंने अभी केशव को नोट नहीं किया, वो आ गए हैं, उन्होंने लक्ष्य नहीं किया है। यह कहकर उन्हें श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे।
श्री राम कृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें श्री राम कृष्ण अपने आप कर रहे हैं, भक्तगण निर्वाक होकर सुन रहे हैं। याद रखिए, ये जो बातें जो भावावेश में श्री राम कृष्ण ने कही, इनका विशेष महत्व है, क्योंकि भावावेश में यानी इन ट्यून विद गॉड, भगवान के साथ एक होकर बातचीत हो रही है, यानी भगवान की ही वाणी। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक उपाधि है तब तक अनेक का बोध हो सकता है, जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये सब 24 तत्व बने हुए हैं। परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास करते हैं, वहां शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहां अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है। वहां उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहां कार्य की अधिकता है, वहां शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और न ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, न सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है, और न तिर्यक गति को छोड़ सर्प को। मैंने इस पोर्शन को, क्योंकि एक विषय है, इसको एक साथ पढ़ डाला। अब उसको देखने का प्रयत्न करें। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? जब तक उपाधि है, उपाधि सुपर इम्पोजिशन, किसी वस्तु पर नाम रूप का जब आरोप होता है तब उसको बोलते हैं उपाधि। अगर नाम और रूप हटा लिए जाए तो क्या होगा? सच्चिदानंद ही बचेगा। इस टेबल का रूप है और टेबल का नाम है टेबल, और ये हमें दिखता है। हम नाम रूप के द्वारा ही हमारी इंद्रियां जो है नाम रूप को ही ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर नाम और रूप हटा लिया जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा। नहीं, कि कुछ तो है, इसके साथ और चीज जुड़ी हुई है। यह है, अस्तित्व है इसका, और इसका हमें ज्ञान होता है, और यह हमारे मस्तिष्क पर यह भाव छोड़ती है कि यह उपयोगी है, टेबल उपयोगी है मेरे लिए। तात्पर्य यह है कि इस टेबल के साथ में नाम और रूप के साथ ही साथ सत चित आनंद तीनों जुड़े हुए। और जगदीश विवेक नामक ग्रंथ में शंकराचार्य कहते हैं कि ये 5 चीजें सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। नाम रूप सत चित आनंद। ये नाम रूप तो है जगत रूप, और सच्चिद आनंद ब्रह्म रूप। तात्पर्य यह है कि इस जगत में ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन इसके ऊपर नाम रूप की उपाधि है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक उपाधि है तभी तक नाम और रूप भिन्न होने के कारण अनेक चीज का बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। तब लगता है कि संसार में एकमात्र चैतन्य है।
पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है ये उपाधि चली गई, नाम रूप चले गए, अब क्या है? वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये 24 तत्व बने हैं। जैसे एक सागर, सागर में जल है, जल के ऊपर लहरें हैं, एक बहुत बड़ी लहर है, उस लहर के साथ में छोटी लहरें, उसके साथ बुदबुदे हैं। और इस प्रकार से दृष्टांत को अगर ले जाए तो बड़ी लहर क्या हुई? ये मानो एक अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, और उसके साथ में छोटी लहरें उनके भक्त, उनके संत जो उनको मानते हैं। लेकिन ये छोटी लहरें क्या बड़ी लहर से भिन्न है? नहीं। और जो बड़ी लहर है वो क्या जल से भिन्न है? एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरा सब लहरें सब शांत हो जाएंगी, एक भी लहर नहीं समुद्र पर, तब भी जल तो रहेगा। यही बात, जब उपाधियां दूर हो जाएंगी, ये लहरें, यह उपाधियां, जब उपाधियां दूर हो जाएंगी तब क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, केवल वह सच्चिदानंद एक परमात्मा ही बचेगा। वही चैतन्य जीव और प्रपंच 24 तत्व गुण है। एक ही जल ने नाना प्रकार की लहरें और बुदबुदों का रूप धारण किया। लेकिन परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है, कहीं शक्ति का प्रकाश अधिक है, कहीं कम। और यह श्री राम कृष्ण का एक विशेष योगदान। सच पूछा जाए तो ये शाक्त मत के अनुसार शक्ति को, शाक्त मत में सच्चिदानंद को, शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। और हम आगे यहां पर देखेंगे, आगे अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। ये शक्ति कहा ना, यह अवतार होता है, शक्ति का अवतार होता है। सच्चिदानंद तो सर्वत्र विद्यमान। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जो राम, जो कृष्ण, वह अब रामकृष्ण है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। वेदांत तो मानता ही नहीं है कि वो अवतार होता है। सभी अवतार हैं, सभी में सच्चिदानंद विद्यमान है। और ये अवतार व अवतार तो मिथ्या माया के जगत में होते हैं। वेदांत तो मानता नहीं उसको, पक्का वेदांत तो नहीं मानता। श्री रामकृष्ण कहते हैं वेदांत की दृष्टि से नहीं कहता मैं, लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति की दृष्टि से। शक्ति का अवतार होता है, याद रखिए। पूर्ण अवतार, अंशावतार और जो भी कहेंगे आप, वो शक्ति का के कारण उसमें अवतार होता है। वहां पर उस सच्चिदानंद का प्रकाश अधिक होता है। वेदांत नहीं मानता। वेदांत कहता है कि एक ब्रह्म है और बाकी सब मिथ्या है। वो तो ईश्वर को भी मिथ्या बना देते हैं। लेकिन आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं, ये बात श्री रामकृष्ण कहां से कह रहे हैं? याद रखिए, सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं। और पुरुष कई पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष। चैतन्य सत्ता बहुत सारी है, प्रकृति अलग है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तो यह सिद्धांत वो तो नहीं है, वो तो बिल्कुल भिन्न किया है। प्रकृति, पुरुष के निकट जब प्रकृति आती है तो प्रकृति सक्रिय हो जाती है, सारे कार्य चालू कर देती है। शक्ति वगैरह इत्यादि जो है वो प्रकृति के राज्य में होता है। ये बात तो ठीक है। लेकिन श्री रामकृष्ण तो यहां पर उस शक्ति और परब्रह्म को अभेद बना रहे हैं। ये वेदांत का सिद्धांत भी नहीं है। वेदांत कहता है अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक ही है, लेकिन वो शक्ति को महत्व नहीं देता। लेकिन श्री राम कृष्ण शक्ति को देते, महत्व देते। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, मणि और उसकी ज्योति, सांप और उसकी तिर्यक गति, वे लोग अलग नहीं किया जा सकता। और यह जो सिद्धांत है, यह काश्मीर शैविज्म, कश्मीर में शैव धर्म जो है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिसमें वो कहते हैं
शिव और शक्ति ये दोनों एक साथ रहते हैं। जिस प्रकार अर्धनारीश्वर का जो सिद्धांत है, शिवजी में आधे शिवजी तो है शिव, आधे है पार्वती। जब शिव और पार्वती दोनों एक अर्धनारीश्वर, यानी एक तरफ तो है सत्य चिदानंद और दूसरी तरफ शक्ति, दोनों अभेद एक ही में। कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शक्ति का महत्व हर बार ये शक्ति का, इसलिए हम कहते हैं कि श्री रामकृष्ण का सिद्धांत, भले ही स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अद्वैत वेदांत पर आधारित है, श्री रामकृष्ण अद्वैत वेदांत में निर्विकल्प समाधि में 6 महीने रहे, ये सब बातें होते हुए भी लगता है कि श्री रामकृष्ण ने जो दार्शनिक सिद्धांत दिया है वह अद्वैत एग्जैक्ट, अद्वैत टेक्निकली अद्वैत सिद्धांत बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। वे कहते हैं, विद्यासागर ने कहा था कि ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है क्या? मैंने कहा अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और एक दूसरा आदमी है जो बेचारा दूसरे किसी से भी, बच्चे से भी डरता है, ऐसा भी है। और तुम्हें भी क्यों लोग देखने आते? तुम्हें तो विद्या की शक्ति अधिक है, तुम्हें दया की शक्ति है, अनेक सद्गुण है, लोग तुमको मानते हैं। वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं वहां शक्ति की विशेषता रहती है। श्री रामकृष्ण तो यही भी कहते हैं जो भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञत विभूति मत सत्वम, जहां जहां पर भगवान की विभूति, जहां कहीं भी कुछ थोड़ा सा अधिक विशेषता दिखे, वहां देखो कि भगवान वहां पर विद्यमान, वहां पर भगवान की शक्ति। जिसको लोग माने, अधिक लोग माने, उसमें भी भगवान की शक्ति। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है, वहां अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है, वहां उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं 2 प्रकार की शक्ति हो सकती है। भौतिक शक्ति है, एक डाकू गुंडा, उसमें भी शक्ति होती है, मारधाड़ करने वाले में भी शक्ति होती है, लेकिन दूसरी शक्ति होती है भक्त में होती है, जिसमें भगवान, सात्विक शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है कह सकते हैं, जिसके हृदय में भगवान विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। तो वहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान की शक्ति विशेष रूप से अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहां कार्य की अधिकता है वहां शक्ति का विशेष प्रकाश है। और जैसा गीता में भगवान कहते हैं, विभिन्न उपाधियों, विभूतियों के माध्यम से कहां कहां पे भगवान है, वृक्षों में अश्वत्थ में है, और जलचर में मगर में है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जहां पर विशेष शक्ति विद्यमान है, मगर है तो उसमें ज्यादा शक्ति विद्यमान है दूसरे जानवरों पर, जलचरों से। शेर में अधिक शक्ति है दूसरे जानवरों से, इत्यादि। तो एक तो श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं, और इसीलिए गीता में भगवान का कहने का उद्देश्य यह है कि हम उस दृष्टि से धीरे धीरे भगवान को विभिन्न रूपों में देखने में समर्थ हो जा रहे। उद्देश्य यह है कि संसार को जब हम देखें तो जहां कहीं भी हमें विशेष प्रकाश मिले, तत्काल हम भगवान का स्मरण करें। यह हमारा उद्देश्य है, अन्यथा गीता का कोई उपयोग ही नहीं रह जाए। इतने चैप्टर्स का उद्देश्य केवल बोलने के लिए नहीं है, केवल वर्णन के लिए नहीं है, केवल एक सिद्धांत मात्र नहीं है। यह साधना का एक अंग है कि हम जहां कहीं भी विशेषता हमें दिखाई देवे, हम वहां पर भगवान को देखने का प्रयत्न करें। और उसके बाद में आद्या शक्ति और परब्रह्म के संबंध में श्री रामकृष्ण के सिद्धांत का कि हम अब चर्चा कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्वंशती तत्व का स्वरूप धारण किया है। यह आद्या शक्ति, इसको सांख्य में प्रकृति कहा गया, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा भिन्न है। इसी के माध्यम से यह जीव जगत, जीव बने हैं, और जगत प्रपंच यानी जगत, 3 एंटिटी, ईश्वर जीव जगत,
तो ईश्वर तो है चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप, और ये जो जीव जगत है क्यों हुआ? ये शक्ति के माध्यम से। वही जगत परमात्मा उसने क्या किया? शक्ति का रूप धारण कर लिया। श्री राम कृष्ण अन्य स्थानों पर कहते हैं कि जब वह निष्क्रिय रहता है तब मैं उसको कहता हूं ब्रह्म, और जब वह सक्रिय होता है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, तब मैं कहता हूं काली। लेकिन ब्रह्म और काली अभेद, एक ही चीज की दो सिचुएशंस। सांप जो कुंडली मार कर बैठा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है, वह है ब्रह्म। लेकिन जब वह चलने फिरने लगा, घूमने फिरने लगा, तीव्र गति से हो गया, तब मैं कहता हूं वो हुआ शक्ति या काली। वो काली और शक्ति दोनों एक ही। ये आद्या शक्ति के कारण है। जैसे ही हुआ तब क्या हुआ? जीव उत्पन्न हुए, प्रपंच हुआ, ये जगत की सृष्टि हुई, जगत प्रपंच हुआ। इसको जैसे इंग्लिश में हम फिनोमिनल वर्ल्ड कह सकते हैं। इस चतुर्विंशति तत्व का स्वरूप धारण किया है। चतुर्विंशति तत्व ये सांख्य का सिद्धांत है, जिसमें है पहला प्रकृति, उसके बाद महत, तीसरा अहंकार, चौथा उसके बाद में तन्मात्रा, उसके बाद में मिलने के बाद पंच महाभूत, स्थूल भूत, और उसके बाद में इन सबको मिला लो तो वो 24 तत्व होते। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुलोम और विलोम। हम देखेंगे अनुलोम और विलोम की चर्चा आगे और होगी। अनुलोम और विलोम क्या है? ये अनुलोम और विलोम क्या है? जब हम बाहर जगत को देखते हैं, ये हमने जगत देखा, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ। हम मानकर चलते हैं कि ये सत्य है, चली रहे ना, हमने मान लिया कि सत्य है, और हम पूछते हैं कि अच्छा ये कहां से उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं देखो एक ब्रह्म है या पुरुष है, फिर वो प्रकृति है। ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। हम कहते हैं हाँ अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा। फिर ये प्रकृति में ब्रह्म के साथ आने से ये 3 गुणों का जो साथ में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, वो बिगड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ? महातत्व आ गया, अहंकार आ गया, उसके बाद में पंच तन्मात्र आ गए, और इस जगत की सृष्टि हुई। अच्छा ये क्या हुआ? इसको आप कहिए अनुलोम। अब कहते हैं कि नहीं, ये आपने पूछा था, जगत को सत्य माना, इसलिए हमने बताया। पर ये बताइए कि क्या जगत सत्य है? विचार कीजिए, क्या ये सत्य है? सत्य का अर्थ क्या? जो त्रिकाला बाधित सदा बना रहे, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में सदा बना रहे। अरे यह टेबल पता नहीं कब बनी, मैं तो देख रहा हूं 6 साल से 7 साल से, उसके पहले 15 साल से होगी, कभी होगी, उसके पहले तो नहीं थी टेबल, और उसके बाद में पता नहीं कब रहेगी। एक अवस्था आएगी जब इसको हम तोड़ ताड़ के खत्म हो गई, छोड़ो इसको, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो टेबल अभी बीच में है, बाकी पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदा विद्यमान रहेगी। इसका क्या होगा? यह इसके जो तत्व है उनमें विलीन हो जाएगी। ये कौन से तत्व है? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये इसके 5 तत्वों में वो विलीन हो जाएगी। फिर ये बोले 5 तत्व क्या होते हैं? क्या होगा? ये प्रलय होगा, उसके समय ये सब भी उसमें विलीन हो जाएंगे। ये कोई भी स्थायी नहीं है। ये विचार जो किया इसको कहते हैं विलोम। विलोम, एक को दूसरे में मर्ज करना। और पहले क्या था? ऊपर से प्रकृति से हमने सबको निकाला था, सुपर इम्पोजिशन, डी सुपर इम्पोजिशन। जगत कैसा है बताया, उसके बाद में कहना ये नहीं है सत्य, ये नहीं सत्य, ये सत्य नहीं है, सब निकालते गए। अंत में कहां पहुंचे? अरे प्रकृति भी मिथ्या हो गई, केवल सच्चिदानंद बचा। यह हुआ है अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया। खैर आगे आएगा। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए मैं क्यों इतना सोच विचार करता हूं?
हाजरा ने कहा, तुम लोग उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो? ईश्वर चिंतन करो। फिर ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? केशव तथा दूसरों का मुस्कुरा श्री रामकृष्ण को हाजरा कहता है कि तुम उनकी चिंता करोगे तो कैसे करोगे? लोग हंसते हैं, हमें भी हंसी आती है। तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, माँ ये क्या हुआ? हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलानाथ से पूछा। भोलानाथ मंदिर के एक कर्मचारी थे। उनसे उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहां? समाधि में जब मन चला जाता है, भगवान का चिंतन में मन जब लगा रहता है, उसके बाद संसार में मन लगाना ऐसे लोगों के लिए अत्यंत कठिन होता है, पीड़ादायक होता है। और अगर मन बाह्य जगत में नहीं लगे तो ऐसा मन, शरीर टिकता नहीं, लोग बड़ी जल्दी शरीर को त्याग कर देते हैं। ऐसा मन उच्च कोटि का जो भगवान में लग चुका है, वो फिर अगर कोई सात्विक, शुद्ध सात्विक आधार संसार में नहीं रहे तो वो छोड़ के चला जाता। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, महाभारत में ऐसा लिखा है, इसलिए सतोगुणी मनुष्य को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब में जी पाया। तब श्री राम कृष्ण के मैं, आचार्य बाबा ठीक है, और लोग सब हंसते हैं। तो ये श्री राम कृष्ण ने दूसरी बात उठाई है। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था के में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्धावस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त करने पर अनुलोम और विलोम एक हो जाते, एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं, कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम। ये यहाँ पर अनुलोम विलोम की बात आ गई, जो मैंने अभी आपको कहा। क्या कहते हैं? साधक हाजरा की बात छोड़ दीजिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हाजरा को दोष मत दीजिए। साधक अवस्था में क्या करना पड़ता है? नेति नेति करके पूरा मन उन्हें दे देना पड़ता है। नेति नेति करके जहां पर मन गया, ये आश्रम में मन गया, अरे ये भी मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, नेति न इति, ये ब्रह्म नहीं है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर गया, विचार करना पड़ता है, ये भी अनित्य है, न इति, यह नहीं है। ऐसा विचार कर करके सारे जग मन को संसार की समस्त वस्तुओं से दूर करना पड़ता है। ये जो अभी मैंने कहा, ये टेबल, ये भी अनित्य है, ये पंच तत्व, ये भी अनित्य है। इसको हमने क्या कहा? विलोम। अनुलोम और विलोम, ये विलोम करके कहां पहुंचते हैं? भगवान में पहुंच गए। सारा जगत विलीन हो गया, क्या रहा? सच्चिदानंद। लेकिन बाद में क्या होता है? उनको प्राप्त करने पर अनुलोम और विलोम एक प्रतीत होते हैं। दूसरे दृष्टांत श्री राम कृष्ण कहते हैं कि आप सीढ़ी से ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद में जब कहते हैं ये सीढ़ी छत नहीं है, छत नहीं है, और बाद में छत पे पहुंचकर फिर कहते हैं कि जिस चूने, मिट्टी, पेंट इत्यादि ईंट से छत बनी है, उसी से सीढ़ियां बनी है। तब क्या हुआ? वो अनुलोम और विलोम दोनों एक हो गए। तो तब क्या रहा? अरे वही सच्चिदानंद जो छत पर जाने पर प्राप्त हुआ था, वही ईंट पत्थर सब में विद्यमान। वही जब सच्चिदानंद प्राप्त हो जाता है तब लगता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं, कहीं उनका अधिक प्रकाश है और कहीं कम। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।